Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould and our today's topic is Anandi's Rainbow. It is a story of a girl Anandi who saw a huge rainbow outside her window and he loved the colors of the rainbow, and then she paints her garden with the color of rainbows. Right students, it is a very interesting story. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आनंदीज रेनबो, यानी कि आनंदी का इंद्रधनुष. आनंदी एपोस्ट्रॉफी एस, इसका एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का. यहाँ है आनंदी, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब का. आनंदी का रेनबो, इंद्रधनुष. ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची आनंदी की जो एक बार सोकर उठती है और देखती है अपनी खिड़की के बाहर उसे दिखाई देता है एक खूबसूरत सा इंद्रधनुष. और इंद्रधनुष के रंगों को देखकर वो इतनी खुश होती है कि वो अपने गार्डन को इंद्रधनुष के रंग से रंगना चाहती है. और वो क्या क्या करती है, चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आनंदीज रेनबो. वो कहता है इट वॉज रेनिंग आउटसाइड. आनंदी वॉज फास्ट asleep dreaming of rainbows. She woke up to look out of her window. There was a huge bright rainbow across a clear blue sky. क्या कह रहा है कि बाहर बारिश हो रही थी और आनंदी गहरी नींद, फास्ट एस्लीप मतलब गहरी नींद में, ड्रीमिंग माने होता है सपने देखना, ऑफ रेनबो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष. वो गहरी नींद में इंद्रधनुष के सपने देख रही थी. शी वोक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो. वो उठी और उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा. लुक आउट देखा, बाहर, ऑफ हर विंडो अपने विंडो अपनी खिड़की के बाहर देखा. देयर वॉज अ ह्यूज माने बहुत बड़ा. तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा, ब्राइट माने चमकता हुआ रेनबो था. अक्रॉस मतलब आर पार, अ क्लियर ब्लू स्काई बारिश रुक गई थी और नीला साफ आसमान के एक ओर से दूसरी ओर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था. आनंदी रैन आउट to the garden with Millie, her favorite cat. आनंदी ran out दौड़ी बाहर की तरफ. अब कहाँ? to the garden, to मतलब को, the garden, garden को दौड़ी. with Millie, किसके साथ दौड़ी? with माने साथ, मिली मतलब उसका नाम है किसका? हर फेवरेट कैट, उसकी फेवरेट कैट जो है मिली, उसके साथ वो बाहर गार्डन की तरफ दौड़ी. आनंदी loved to draw and पेंट. आनंदी को पसंद था ड्रॉ करना और पेंट करना. ड्रॉ करना, बनाना और रंग करना आनंदी को पसंद था. टुडे आज शी वॉन्टेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर ऑफ द रेनबो. और आज वह, शी कौन वह? आनंदी. वॉन्टेड मतलब चाहती थी, टू पेंट कलर करना, द फ्लावर्स किसको? फूलों को, अपने गार्डन के, अपने बगीचे के फूलों को कलर करना चाहती थी, पेंट करना चाहती थी. किनसे? विद द कलर्स ऑफ द रेनबो. जो रेनबो के कलर्स होते हैं, जो इंद्रधनुष के कलर्स होते हैं, उनसे वो अपने गार्डन को पेंट करना चाहती थी. शी कलर्ड, और उसने क्या किया? शी कलर्ड वन फ्लावर विद द वॉयलेट. अब आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर्स होते हैं. तो सबसे पहले उसने क्या करा? शी कलर्ड वन फ्लावर, उसने एक फूल को कलर किया विद वायलेट मतलब बैगनी रंग से उसने एक फूल को कलर किया. यानी कि रेनबो का एक कलर कौन सा होता है? वॉयलेट, राइट. नेक्स्ट कहते हैं कि एंड अनदर विद द इंडिगो ऑफ द रेनबो. और दूसरे फ्लावर को उसने, इंडिगो होता है गाढ़ा नीला या गहरा नीला रंग, रेनबो के
गाढ़े नीले रंग से उसने दूसरे फूल को कलर किया, वन विद द ब्लू, और दूसरे फूल को उसने नीले रंग से कलर किया, एंड लीव्स विद द ग्रीन, और पत्तियों को उसने हरे रंग से पेंट किया, वन विद द ऑरेंज, और एक को ऑरेंज कलर से उसने पेंट किया। यानी कौन कौन से कलर हो गए? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। कितने कलर हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। और आगे उसने क्या किया? वन विद द रेड, और एक को लाल रंग से, यानी 6 कलर हो गया रेड। अब वो कहता है बट शी लेफ्ट द येलो सो दैट द सन मे लुक ब्राइट एंड गे, और लेकिन उसने लेफ्ट माने छोड़ दिया येलो कलर को, यानी कि 7th कलर जो रेनबो में होता है वो कौन सा होता है? येलो। तो उसने 7th कलर जो था येलो, वो उसने सूरज के लिए लेफ्ट माने छोड़ दिया, सो दैट द सन में, इसीलिए छोड़ दिया ताकि सूरज जो है वो दिख सके ज़्यादा चमकदार और खुश, इसीलिए ताकि सूरज चमकदार और खुश दिख सके, इसलिए उसने पीला रंग किसी भी फूल पे या किसी भी पत्ती पर नहीं किया। एंड लो देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन, और इस तरह वहाँ हो गए खूबसूरत, ब्यूटीफुल माने खूबसूरत, फ्लावर्स मतलब फूल, ऑल ओवर द गार्डन, ऑल ओवर मतलब सारे के सारे गार्डन में, सारे के सारे गार्डन पर खूबसूरत फ्लावर हो गए। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी, और जो सूरज था वो ऊपर चमक रहा था। देयर शाइनिंग, शाइनिंग मीन्स चमकना, इन इट्स येलो ग्लोरी, वो अपने पीले सुंदरता, ग्लोरी मीन्स सुंदरता, वह अपने पीले रंग में सुंदरता बिखेर रहा था, शाइनिंग माने चमका रहा था। उसके बाद आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन द रेनबो वाज गॉन, और उसके बाद अपने रंगों को देने के बाद, किनको रंग देने के बाद? फूलों को और सूरज को, यानी कि जो इंद्रधनुष था उसने अपने रंगों को फूलों को दे दिया और सूरज को दे दिया, और उसके बाद रेनबो वॉज गॉन, गो का गॉन, और इंद्रधनुष जो था अपने रंगों को देकर चला गया। तो ये थी स्टोरी जो लिखी थी अनूप राय ने, और उसने एक छोटी सी बच्ची आनंदी की कि किस प्रकार वो सपने देख रही थी इंद्रधनुष के, और सुबह उठते ही उसने इंद्रधनुष देख लिया। राइट? तो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। ब्राइट, ब्राइट माने चमकना, फेवरेट, फेवरेट माने मनपसंद, इंडिगो मतलब गहरा नीला रंग, इनसाइड माने अंदर, आउटसाइड, इनसाइड का अपोजिट हो गया आउटसाइड, आउटसाइड माने बाहर, रेनबो, रेनबो माने इंद्रधनुष, और वॉयलेट माने बैगनी। राइट? चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं इसकी, वो भी कर लेते हैं। राइट? वो कहता है रीडिंग इज फन, व्हाट डिड आनंदी सी आउटसाइड हर विंडो। व्हाट माने क्या, आनंदी ने सी माने देखा, आउटसाइड मतलब बाहर, हर माने उसकी, विंडो के। अब उस आनंदी ने अपनी खिड़की के बाहर क्या देखा? क्या देखा था? तो सारा का सारा तो आंसर में से ही, क्वेश्चन में से ही आ जाएगा आंसर कि आनंदी सॉ आउटसाइड हर विंडो आ रेनबो। राइट? उसने एक इंद्रधनुष देखा। वॉज शी हैप्पी टू सी द रेनबो। वॉज मतलब थी, शी मतलब वह, हैप्पी मतलब खुश, वह थी खुश, सी मतलब देखकर, रेनबो, रेनबो को देखकर वो खुश थी। बिल्कुल, शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द रेनबो, टू सी द रेनबो। राइट? हमने क्या लिखा? शी वॉज, देखो, शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द रेनबो। सारा का सारा आंसर हमें क्वेश्चन में से ही मिल गया। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो के कौन कौन से कलर्स होते हैं? तो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा कि कितने कलर्स होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कौन सा कलर था? वॉयलेट। दूसरे नंबर पे इंडिगो, थर्ड नंबर पे ब्लू, उसके बाद ग्रीन, फिर ऑरेंज और रेड, और लास्ट में था येलो। राइट? अब वो कहता है लेट्स टॉक, चलिए कुछ बातें करते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो?
क्या तुमने कभी, एवर मतलब कभी, सीन मतलब देखा है, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? जिन्होंने देखा है वो यस लिख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो नो लिखेंगे। राइट। अब वो एक और चीज पूछता है, व्हेन डू यू सी अ रेनबो इन द स्काई। व्हेन माने कब, यू तुमने, सी मतलब देखा, रेनबो मतलब इंद्रधनुष, इन द स्काई आसमान में। आसमान में तुमने इंद्रधनुष कब देखा? तो कब आता है इंद्रधनुष? बारिश के बाद। वी सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेन। रेन के आफ्टर, रेन के बाद। राइट। अब वो कहता है लेट्स शेयर, चलिए कुछ बांटते हैं, कुछ बताते हैं। गो आउटसाइड, बाहर जाइए, एंड लुक एट द क्लाउड्स। और लुक मतलब देखिए, एट माने और, क्लाउड्स के बादलों की ओर देखिए या बादलों को देखिए। जाएंगे, हमने देख लिया। अब कहता है व्हाट शेप्स डू यू सी इन द क्लाउड्स। कि तुमने क्लाउड्स में किस तरह की शेप्स, कौन कौन सी शेप्स। अब शेप्स क्या होती हैं? सर्कल होता है, ओवल होता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर होता है ना। तो आपको क्लाउड्स की कौन सी शेप दिखाई दे रही है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लाउड्स की शेप कैसी होती है? ओवल शेप की होती है, कहीं कहीं सर्कल होता है ना। अब वो कहता है कम इनसाइड, अब अंदर आ जाइए, एंड ड्रॉ व्हाट यू सी। और तुमने क्या देखा उसको ड्रॉ करके बताइए। तो आपको ऐसे ही बादल दिखाई दिए होंगे, उसे आपने ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है। अब वो नेक्स्ट कहता है नाउ डिस्क्राइब योर ड्राइंग टू योर फ्रेंड्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो जो आपने अब ड्राइंग बनाई है ना, उसको डिस्क्राइब मतलब उसका वर्णन कीजिए, उसके बारे में बताइए अपने दोस्त को, और पहले तो अपनी भाषा में और उसके बाद इंग्लिश में। तो हम वो क्या है कि द क्लाउड्स आर, क्या देखा था हमने, क्या करा है, किस कलर के होते हैं? ब्लू कलर के। वेरी गुड। द स्काई, द क्लाउड्स आर ब्लू इन कलर्स एंड दे आर कर्व्ड इन शेप। उनकी क्या होती है, उनकी जो बनावट होती है वो कर्व्ड होती है, वो घुमावदार होते हैं। राइट। अब हमें कुछ पढ़ना है, से अलाउड, हमें जोर जोर से बोलना है। फेस, फील्ड, फाइंड, फ्लाई, फूड, बैक, बॉल, बैट, बिग, बॉट, लैम्प, लेग, लेट, लिटिल, लॉग, हैट, हैव, हर, हाउस, हट। राइट। लेट्स डू, चलिए करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो। लुक मतलब देखिए, कहाँ, एट किसको देखिए? पिक्चर को जो नीचे दी गई है। बिलो माने नीचे, पिक्चर माने चित्र, जो चित्र नीचे दिया गया है उसकी तरफ देखिए। वो कहता है सर्कल द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। और जो कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है ना, कुछ नेम्स दिए गए हैं, उनको जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में, उनको सर्कल कर दीजिए। राइट। तो अब जैसे कि पहले हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं। अम्ब्रेला, पडल्स, अम्ब्रेला मालूम है आपको, छाता। पडल्स बोलते हैं छोटा सा तालाब। राइट। उसके बाद रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदें। हाउस, हाउस माने घर। कैट माने बिल्ली। बोट माने नाव। मड माने कीचड़। राइट। सन, सन माने सूरज। रोज मतलब गुलाब। और पॉट माने बर्तन। और मैट माने चटाई। तब आपको इनमें से क्या क्या दिख रहा है? अम्ब्रेला, वेरी गुड, अम्ब्रेला है। पडल, छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें दिखाई दे रही हैं। हाउस, घर दिख रहा है पीछे। कैट, वो भी दिख रही है। तो इन सबको हम सर्कल कर देंगे। अब इधर देखते हैं क्या कहता है। बोट, हाँ हमें बोट भी दिखाई दे रही है, ऐसे सर्कल करेंगे। मड, अब जब कीचड़ कीचड़ सा है तो ये भी मड भी दिखाई दे रहा है। सन भी हमें दिखाई दे रहा है। रोजेस हमें नहीं दिख रहे हैं, पॉट नहीं दिख रहे हैं, और मैट नहीं दिख रही है। तो यानी कि इन तीनों को छोड़ देंगे और बाकी सबको सर्कल कर देंगे। राइट। अब वो क्या कहता है, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम ए टू जेड टू एंड सी व्हाट यू कैन क्रिएट। क्रिएट माने बनाना। तो कहता है पहले आप ज्वाइन कर दीजिए। नीचे कुछ ना ए बी बी सी सी करके लिखा है, डी डी करके, कहाँ तक लिखा है? जेड जेड तक लिखा है। तो आपको क्या करना है, इन सबको मिला देना है और देखिए क्या बनता है। ठीक है। तो यहाँ से मिलाना शुरू करेंगे। ए के बाद बी, फिर सी, डी, ई, एफ, एच, आई, जे, के, एल, इस तरीके से आप इन्हें मिलाते चले जाएंगे। राइट। नेक्स्ट है इन द गिवन स्पेस ट्रेस द रेनबो एंड कलर इट।
जो नीचे जगह दी गई है आप देख रहे हैं, ये इन्होंने क्या बनाया, फ्लावर्स बनाए हैं, क्लाउड्स हैं और ये कुछ लाइंस खींची हैं। इन लाइंस को आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है और उनके बीच में कलर करना है। कौन सा कलर, ये क्या बन जाएगा, रेनबो बन जाएगा। उसके बाद आप रेनबो के जो कलर्स होते हैं उन्हें 1 बाय 1 इसमें करते चले जाएंगे। राइट, अब वो नेक्स्ट कहता है से अलाउड द नेम ऑफ द कलर्स ऑन द रेनबो। और जो आप कलर्स इन रेनबो में करेंगे उन्हें जोर जोर से बोलेंगे ताकि आपको भी पता चले कि कौन सा कलर कौन सा है। राइट, अब वो कहता है लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। इससे पहले वाले लेटर्स आप लिख चुके हैं, एक बार आपने अब यहाँ लिखना STUV, डॉट्स के ऊपर साफ साफ लिखेंगे STU एंड V। राइट स्टूडेंट्स, अब लास्ट में क्या है देखिए, ये एक पिक्चर बनी हुई है, ध्यान से दिखाई दे रही है, क्या है ये, वेरी गुड, किसने बोला शीप, वेरी गुड, ये शीप है। अब देखो क्या कहता है, लेट्स मेक अ रिडल, एक रिडल, रिडल मीन्स होता है पहेली, चलिए एक पहेली बनाते हैं। वो कहता है यूज एम और हैव इन द ब्लैंक्स, आपने इस्तेमाल करना है एम का और हैव का। हैव माने होता है पास, कि मेरे पास, ठीक है। तो जैसे आई हैव 2 हैंड्स, आई हैव 1 नोज, आई हैव 2 आईज, है ना। तो ऐसे ही आपने इसको जहां एम लिखना है वहां एम आएगा, जहां हैव लिखना है वहां हैव लिखेंगे। राइट, तो क्या कहता है, आई डैश वाइट इन कलर, मैं सफेद रंग का हूं, तो क्या आएगा, आई एम वाइट इन कलर। आई 2 आईज, कितनी है, 2 आंखें, तो क्या है, आई हैव 2 आईज, मेरे पास 2 आंखें हैं। आई हैव 4 legs एंड अ शॉर्ट टेल, मेरे पास 4 legs हैं और एक छोटी सी टेल है, शॉर्ट टेल है। कहता है आई हैव वूल ऑन मी, मेरे ऊपर ऊन, वूल माने होता है ऊन, मेरे ऊपर ऊन है। तो कहता है व्हाट डैश आई, तो व्हाट आई के साथ क्या था, एम, व्हाट एम आई, मैं कौन हूं। कौन है वो, कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है शीप, तो वो कौन है, शीप। राइट, तो यहां पर यानी कि आई एम आएगा, बाकी सब में हैव और लास्ट में आई के साथ फिर वापस एम आ जाएगा। राइट, तो ये था आपका चैप्टर आनंदीज रेनबो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड डे। रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।